उसी समय माता जानकी को भी खबर मिल गया है कि मेरे रघुनाथ, मेरे स्वामी बन जा रहे हैं। माता जानकी दौड़ी दौड़ी आई है महाराज, अभी कुछ ही दिन तो हुआ है विवाह के। दौड़ी दौड़ी आई है, कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम की है, राघव जी को प्रणाम की है और वहीं पर सर झुका करके खड़ी हो गई है। और खड़ी होकर क्या कर रही है, अपने अंगूठे से भूमि को खरोच रही है, खूब खरोच रही है, जैसे सूचना देना चाह रही है कि हे धरती मैया, मैं तो आपकी पुत्री हूं ना, मैं आपकी पुत्री हूं। आज मेरे स्वामी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, आप इनको कहो ना कि मुझे साथ में ले लें। आप ही ने तो मुझे जन्म दिया है, आपसे ही मैं उत्पन्न हुई हूं, कह दो इनसे कि मुझे अपने साथ ले लें। जी माता जानकी पैर खरोचती हैं, उनके पांव में बंधे हुए पायल के घुंघरू बाजने लगे और जैसे कहते हैं कि जानकी तुम हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जानकी जाएंगी तो साधु का वेश, तपस्विनी का वेश धारण करके जाएंगी, सारे आभूषण खोल के जाने पड़ेंगे। बोले आप हमें मत छोड़ो। वो बोले कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी तो मेरे पति चले जाएंगे। माता कौशल्या बोली कि जानकी तुमने सुना, तुम्हारे स्वामी ये राम बन जा रहा है। जानकी जी ने कहा हाँ भैया मैंने सुना। बोले कि सुना तो तू इसको रोक लेना। बोले कि मैं नहीं रोक सकती, पति जिस कार्य में जाए उसे पत्नी को बाधा नहीं बनना चाहिए। मेरे स्वामी जा रहे हैं, लेकिन हे भैया मैं बस इतना कर सकती हूँ कि जाऊंगी तो मैं भी उनके साथ। राम जी ने जब ये सुना कि जानकी कह रही कि जाऊंगी मैं भी इनके साथ, बोले कि जानकी तुम क्या बात कर रही हो, तुम क्या करने जाओगे वहां पे, इतने वन के कठोर रास्ता, इतने भयंकर वन, आप नहीं सहन कर पाओगे वहां का दुख, आप मत जाओ। बोले कि देखो ना एक काम तो होगा, जाऊंगी तो मैं जरूर, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा देते हैं तो ये शरीर के साथ मैं चलूंगी आपके साथ, और यदि आप जाने की आज्ञा नहीं देंगे तो इस शरीर को मैं यही छोड़ दूंगी, अपने प्राण को त्याग दूंगी और वो प्राण आपके साथ जाएगा। मैं आपको छोड़ करके नहीं रह सकती, आप मुझे साथ में ले चलिए ना, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी ने कहा था, मेरी माता ने सिखाया था कि पति जहां रहे वही तुम्हारे लिए, तुम्हारा वही राज्य है, तुम्हारी वही नगरी है। जब आप नहीं इस अयोध्या में तो फिर मेरा इस अयोध्या में क्या काम? मैं नहीं रहूंगी, मुझे भी चलना है आपके साथ। इधर राम चिंतित कि जानकी को कैसे ले जाएं। बोले कि देखो तुम यहीं रहो, क्योंकि यहाँ पर मैं भी नहीं रहूंगा तो आप तो रहोगे, कम से कम तो माता पिता की सेवा तो करोगी। जानकी जी कहती है माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा जरूरी है, आवश्यक है, परंतु जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। इसलिए हे नाथ मुझे आप ले चलिए, नहीं तो फिर आप मेरे को जाते समय तो देख रहे हैं, पर जब वहां से वापस लौट के आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे, मुझे ले चलिए। चलो माता जानकी बार बार कह रही है कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तब माता कौशल्या बोली कि लाला मैं संभालूंगी यहाँ पे सब कुछ, तू जानकी को ले जा, ले जा। ये दूसरे घर से आई हुई है, इसके पिता ने हमें धरोहर के रूप में दिया है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी, ले जा इसको।
रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वहां कैसे सहन करोगी? बोलेगी कि सहन करना, मैं सब कुछ सहन होंगी नाथ। आप बोल रहे हैं कैसे सहन करोगी? वहां मेरे लिए वन देव ही मेरे ससुर होंगे, वन देवी ही मेरे लिए सास होगी। आप मुझे ले तो चलिए। ये जानकी जी ऐसी है महाराज, आज से पहले कभी बंदर के चित्र भी देख लेती थी तो डर करके भागने लगती, डर जाती थी मैया। और आज उस भयंकर वन में जाने के लिए बोल रही है। राघव जी कहते हैं कि जानकी, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये वन का दुख नहीं सहन कर पाएगा, ये सुकुमार शरीर वन नहीं झेल पाएगा। जानकी मैया हाथ जोड़कर कहती है, नाथ ये तो बताइए जरा, मेरा ये शरीर वन के दुख को नहीं झेल पाएगा, ये मेरा शरीर वन के दुख के लिए नहीं है, तो क्या ये मेरे नाथ का शरीर वन के दुख के लिए है? आपका शरीर क्या वन का दुख झेल लेगा? मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, क्या मैं इतनी सुकुमारी हो गई हूं कि मैं वन के दुख को नहीं झेल पाऊंगी, और आप इतने कठोर हो गए कि वन के दुख को झेल लेंगे? हे नाथ, मुझे आज रोकिए मत। तब में रघुनाथ जी बहुत समझाए, माता जानकी नहीं मानी। रघुनाथ जी बोले कि ठीक है देवी, चलो चलने की तैयारी करो। माता जानकी और रघुनाथ जी कौशल्या जी को प्रणाम किए हैं कि उसी समय समाचार लक्ष्मण भैया के पास पहुंच गया। लक्ष्मण भैया दौड़े दौड़े आए कि भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि पिताजी ने आपको वन निकालने दे दिया है, वन भेज रहे हैं। बोले कि सही सुना भाई, पिताजी ने मुझे वन भेज रहे हैं और मैं और जानकी वहीं जा रहे हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? एक समय में तो बोल रहे हैं पिताजी कि मैं राम को राजा बना रहा हूं, और दूसरे क्षण में बोल रहे हैं कि मैं राम को वनवास दूंगा। ऐसा अधर्म कैसे कर सकता है कोई राजा? भैया, ये अपमान, ये अधर्म मैं सहन नहीं करूंगा। ये धनुष केवल दिखाने के लिए नहीं है। आज मैं, कोई भी बीच में आ जाए, भरत आ जाए, महाराज की चतुरंगनी सेना भी आ जाए, मैं उन सब से लड़ लूंगा, लेकिन अगर राजगद्दी पर कोई बैठेगा तो मेरे राम होंगे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ और भरत हाथ जोड़ करके नीचे खड़े रहेंगे। मैं रघुनाथ जी का, वाह क्या बात कहा है भाई तूने, सत्य कह रहा है। ये कितना अच्छा होगा ना कि पुत्र सिंहासन पर बैठा रहे और पिता नीचे हाथ जोड़ करके खड़ा रहे। कितना अच्छा रहेगा ये। इस शोभा को देखने के लिए तो देवता लोग भी लालायित रहेंगे, वो भी देखने आएंगे। ये बोलने से पहले कुछ सोचता तो जरा। बोले भैया, ये क्या बात हुई कि आपको फिर वन भेज रहे हैं? हम नहीं सह सकते इसको। बोले कि भैया, उस धर्मात्मा, उस पिता का तो थोड़ा ध्यान कर, जो धर्म की रक्षा के लिए, जो मेरे प्रेम के कारण अपने धर्म को भी छोड़ने पर लगा हुआ है। मेरे प्रेम के कारण मेरे पिता का ये दशा है, और तू कह रहा है कि मैं उन पिता के सामने धनुष उठा लूं एक छोटी सी राज्य के लिए? भाई, यदि तुझे ज्यादा राज्य का प्रेम है ना कि राज्य राज्य राज्य, मैं भरत से अभी बोलूंगा और भरत तुझे अभी राजा बना देगा। तू भोग इस राज्य को, मैं तभी भोगूंगा। लक्ष्मण भैया बोले भैया, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझे राज्य की इच्छा है, परंतु हे नाथ, हमारे लिए तो आप ही राजा हैं। बोले कि मैं राजा हूं तो मेरी आज्ञा मानो, जो हो रहा है उसको देखो, और तुम यही रह करके सेवा करो, पिताजी की सेवा करना, क्योंकि भरत भी नहीं है और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैया भी अकेले हो गई है, तुम यही रहो, मैं और जानकी बन जाएंगे। लक्ष्मण भैया तुरंत चरणों में पड़ गए।
बोले भैया आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे भैया बन जाएंगे और लक्ष्मण यहाँ अयोध्या में रहेगा? नहीं भैया, जहां राम वहीं लक्ष्मण, जहां राम वहीं लक्ष्मण रहेगा, मैं वहीं चलूंगा आपके साथ। बोले नहीं आप मत जाओ। बोले नहीं, हम आपके बात ये तो मानेंगे नहीं कि अयोध्या में रुकेंगे, हमारे लिए यहां पर कौन सा काम है? मेरे लिए तो बस जहां राम है हमारे लिए वही अयोध्या है। बोले कि देखो यदि मैं तुम्हें ले गया तो सुमित्रा मैया क्या करेंगी? यदि आपको चलना है तो जाओ सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर के आओ। बोले सुमित्रा मैया से आज्ञा? तब तक सुमित्रा मैया भी वहीं पहुंच गई। बोली सुमित्रा मैया से आज्ञा क्या लेने की जरूरत है? मेरे लक्ष्मण भैया सुमित्रा मैया को प्रणाम किए हैं और वहां जाकर के कह रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण भैया सुमित्रा जी से पूछ नहीं रहे कि मैया आपकी आज्ञा हो तो मैं बन जाऊं। वहां जाकर के कह रहे हैं कि मैया भैया बन जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूं, मैं आज्ञा लेने आया हूं। पूरा निश्चय करके गए हैं कि मुझे जाना तो है। धन्य है वो सुमित्रा मैया। उन्होंने कहा कि इसमें पूछने वाली और बताने वाली कौन सी बात है? जब राम ही अयोध्या में नहीं रहेंगे तो फिर तेरा यहां पर कौन सा काम है? अरे लाला, तूने सोच भी कैसे लिया कि राम बन जा रहा है और तू अयोध्या में रह लेगा? क्या जहां राम है वहीं तेरे लिए अयोध्या है, जा तू वहीं पे जा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज जा तो तू रहा है, लेकिन आज के बाद ना मैं तेरी माता हूं ना महाराज दशरथ तेरे पिता है। जब इतना लक्ष्मण भैया ने सुना, लक्ष्मण भैया थोड़ा कांप से गए। बोले मैया क्या अपराध हो गया कि आप बोल रही हो कि आप मेरी मैया नहीं हो? बोले कि अपराध नहीं बेटा, आज मुझे तेरे ऊपर गर्व है। तू बन जा रहा है, वहां पर हम तेरे माता पिता नहीं रहेंगे। आज से राम तेरे पिता हैं और जानकी तेरी माता। ये अयोध्या तेरे लिए अयोध्या नहीं है, जहां पर राम रहेंगे वही अयोध्या है, जहां के राजा राम वही अयोध्या। अयोध्या से राम नहीं, राम से अयोध्या है। अब लक्ष्मण भैया और प्रसन्न हो गए, मैया के चरणों में प्रणाम करके बोले कि मैया आज मुझे गर्व है कि तू माता मिली है। वो धन्य है माता जो अपने पुत्र को सत्कार्य में लगाए। और सुमित्रा मैया की प्रशंसा कहां तक की जाए भैया, जिनके दोनों पुत्र अपने दोनों बड़े भाई की सेवा में लगे हैं। सुमित्रा मैया उनसे कहती है कि बेटा देख, तू मेरे दूध का लाज बचा लेना। भाई की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि इनको अयोध्या की याद ना आए। जब ये शयन करे तब तू सोना मत बेटा, तू जगे रहना, इनकी रक्षा करना, देखना कहीं कोई पशु ना आकर के इनका आक्रमण करे। ये जब भोजन कर ले तब भोजन करना, निरंतर ऐसी सेवा में लगे रहना। ये कहीं थक जाए तो इनके चरण दबाना, प्यास लगे तो इनके लिए पानी लाना, फल का व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था तुझे देखनी है। आज तुझे पूरी जिम्मेवारी मैं दे रही हूँ। लक्ष्मण भैया बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान रखने वाला हूँ तुझे। सुमित्रा जी बोली कि एक बार जाने से पहले उर्मिला से भी मिल लो। लक्ष्मण भैया उर्मिला जी के पास गए हैं। उर्मिला जी के पास जाकर देख रहे हैं तो उर्मिला जी की आंखों से एक आंसू नहीं बह रहे हैं, आंसू ही नहीं है उनकी आंखों में। उर्मिला जी बोली कि नाथ आइए, देखिए मेरी आंखों में आंसू नहीं है। बोली उर्मिला, यहाँ पर पूरे अयोध्या रो रही है, एक तुम्हारे ही आंखों में आंसू नहीं है, क्यों? उन्होंने कहा कि नाथ आप कर्म
पथ पर जा रहे हैं और मुझे पता है यदि मेरे आंखों से आंसू आ गए तो आप कर्म से चूक हो जाएंगे, कर्म से चूक जाएंगे। मेरे ये आंसू आपके कर्म के बीच में बाधक नहीं बनेंगे। लक्ष्मण भैया बोलते हैं, धन्य है उर्मिला, धन्य है आपकी माता पिता जो आपको जन्म दिया, लेकिन एक वचन दो कि जब तक मैं वन में रहूंगा तब तक आपकी आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। माता उर्मिला ने वचन दिया कि नाथ, मैं वचन देती हूँ कि इन आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अब जब आपके दर्शन होंगे उसी समय इस आंखों से आंसू निकलेंगे। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन कार्य मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन यदि आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे तो फिर मेरे हृदय को विदीर्ण कर लेंगे और फिर वहां पर सेवा में कमी हो जाएगी। और माता की आज्ञा है कि भाई की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, सबके त्याग के बारे में तो कहा जाता है, उर्मिला जी का त्याग सबसे बड़ा। इन्होंने 14 वर्ष तक अपने आंसुओं को रोक के रखा है, एक बूंद भी नहीं निकला। उर्मिला जी लक्ष्मण भैया को प्रणाम किए। लक्ष्मण भैया आशीर्वाद दे करके राम जी के पास गए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और माँ जानकी तीनों लोग माताओं से आज्ञा लेकर के चक्रवर्ती जी के पास आए हैं। उनसे आज्ञा लिए हैं, मुनि वेश धारण किए हुए हैं और पिताजी के ना चाहते हुए भी उनको प्रणाम करके निकल गए। जीव ही महल से बाहर निकले हैं, नगरवासी राम जी की जय, श्री राम जी की जय, लक्ष्मण भैया की जय कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी के कान में जब ये आवाज पहुंचा कि मेरा नाम जा रहा है, मेरा नाम जा रहा है, तुरंत सुमंत्र को बुलाया। सुमंत्र, जल्दी आओ, मेरा नाम जा रहा है, उसे रोक लो, उसे रोक लो। सुमंत्र बोले, महाराज, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं राम को रोक लूं। बोले कि चलो इतना नहीं कर सकते हो तो रथ लेकर के जाओ, वो पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके चरण कोमल है, तुम रथ लेकर के जाओ, रथ पर ले जाओगे तो अच्छा रहेगा। 2-4 दिन उनको वन घुमा करके ले आना। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि राम जो है ना बहुत हठी है, जो बात का निश्चय कर लेता है वो फिर छोड़ता नहीं है, ये नहीं आएगा। जब वो ना आए ना तो जानकी को और लक्ष्मण को ले आना, और कोई ना आए तो जानकी को तो जरूर ले आना, क्योंकि इनके पिता ने मुझे धरोहर के रूप में दिया था और कहा था कि महाराज मेरे पुत्रियों का ध्यान रखना। महाराज कल जनक आकर के मेरे से पूछेंगे कि महाराज मैंने आपको अपनी पुत्री दी थी, कहाँ रखी, कहाँ गई मेरी पुत्री, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। इसलिए जानकी को तो लेकर के ही आना। सुमंत्र ने कहा, जो आज्ञा नाथ। ऐसा कह करके और सुमंत्र जी रथ लेकर के दरवाजे पर पहुंचे हैं। वहां पर देखा, जब राम जी ने की सुमंत्र रथ लेकर के, राम जी बोले रथ, बोले आपके पिताजी ने भेजा है, वन में ले जाऊंगा। बोले ठीक है, पिताजी की आज्ञा है। तो रथ लेकर के जो ही मेरे रघुनाथ जी को बैठा करके आगे चल रहे हैं, नगरवासी पकड़ करके नाथ रोक लिए। बोले नाथ, आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, आप मत जाइए, आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। सारी प्रजा एक ही निश्चय की कि अब जहां राम वही हमारी अयोध्या, अब हम इस अयोध्या में नहीं रहेंगे। राम जी ने कहा कि देखो, अब आपके राजा भरत हैं,
इसलिए अब यहीं रहो और भरत के राजकाज में हाथ बटाओ, उनकी सेवा करो। नगरवासियों ने कहा कि नहीं ना, हमारे लिए हमारा राजा तो राम है, हमारी महारानी जानकी है, और हम इन्हीं दोनों को जानते हैं, और जहाँ ये हमारे राजा, जहाँ हमारी रानी रहेगी वही हमारी राजधानी रहेगी। सारी प्रजा राम जी के रथ के पीछे लग गई। सारे बालक और वृद्ध को छोड़ करके जितने युवान थे सब के सब लग गए। सब दौड़े 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 जा रहे हैं। जाते जाते तमसा के तीर पर पहुंचे हैं। वहां पर सायंकाल हुआ है। सायंकाल को वहीं पर सब लोगों ने संध्या वंदन किया है, और संध्या वंदन करके बोले कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे, आगे का यात्रा हम लोग कल करेंगे। सब लोग सोए हैं वहां पर, बेफिक्र होकर के सो रहे हैं कि हम तो राम जी के साथ आ गए हैं, राम जी के साथ आ गए हैं। आधी रात में महाराज राम जी बोले कि यदि ये मेरे साथ जाएंगे कि इनके परिवार वाले कितने दुखित होंगे। मेरे परिवार वाले दुखी तो हैं ही, ये भी दुखी होंगे। इसलिए मैं रघुनाथ जी आधी रात को ही सुमंत्र को उठाए हैं, जानकी जी को उठाए हैं, लक्ष्मण भैया को उठाए हैं, और सुमंत्र जी से कहे हैं कि रथ सजाओ, अभी चलेंगे। सुमंत्र जी कहते हैं कि नाथ इनको इस अवस्था में छोड़ करके, बोले कि अगर इनको अभी नहीं छोड़े ना, इनके परिवार वाले 14 वर्ष तक दुख भोगेंगे। तो महाराज सुमंत्र जी रथ को खींच करके ले गए हैं, और पहिए का जो निशान है उसको मिटाते गए हैं कि कहीं पहिए के निशान से लोग वापस ना आ जाए। उनको ले करके आगे रथ पर बैठा करके सुमंत्र जी आगे चल दिए हैं। जब प्रातः काल हुआ है, सारे जगह हैं, सब देख रहे हैं कि राम जी है नहीं। सब वहीं पर बेसुध हो गए महाराज कि हमारे नाथ मेरे स्वामी छोड़ करके चले गए। बोले पता नहीं कौन सा अपराध हो गया कि राम जी छोड़ करके चले गए। सब के सब सायंकाल तक इंतजार करते रहे कि शायद अब राम जी आ जाएं, अब राम जी आ जाएं, पर राम जी नहीं आए। फिर निराश होकर के नगरवासी वापिस आकर के अपने नगर में आ गए। उधर आगे ले जाकर के सुमंत्र जी रथ ले जाते हैं, और रथ श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचता है। श्रृंगवेरपुर में कोई और नहीं, महाराज के परम मित्र, परम भक्त राघव जी के मित्र गुहु निषाद राज रहते हैं। जब निषाद राज को पता चला कि मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे प्रभु आए हैं, पूरे समाज लेकर के आए हैं उनके स्वागत के लिए। सब उनका स्वागत किया गया है। निषाद राज कहते हैं कि नाथ चलिए ना, आप हमारे उस कुटिया में कोई झोपड़ी में पधारिए। बोले कि नहीं, हम किसी नगर में नहीं जा सकते। बोले कि नगर में नहीं जा सकते। सारी बात लक्ष्मण भैया ने बताया। सायंकाल हुआ है, मेरे रघुनाथ जी वही गंगा जी के तट पर स्नान आदि करके संध्या वंदन करके आए हैं। गुहराज निषाद और लक्ष्मण भैया पत्ते बिछा करके वट के वृक्ष के नीचे बिस्तर बना रहे हैं रघुनाथ जी। वो बिस्तर बनाते बनाते निषाद राज सोच रहे हैं। निषाद राज की आंखों से आंसू झड़ने लगे। महाराज ये कहां मखमल के सेज पर सोने वाले, कमल के पुष्पों से भी कोमल सेज पर सोने वाले आज पत्तों पर सो रहे हैं। रघुनाथ जी आए हैं, वहां शयन किए हैं, माता जानकी शयन की है, और लक्ष्मण भैया धनुष और बाण लेकर के थोड़ी दूर खड़ा होकर के विरासन पर बैठ गए और लगे रखवाली कर रहे। निषाद राज कहते हैं कि लक्ष्मण भैया
आप भी थक गए होंगे, आप भी आराम कर लीजिए। बोले नहीं भैया, सेवक के जीवन में आराम कहाँ से, हम तो प्रभु के दास हैं। बोले कि ये कैसी माता कैकेयी है जो इतने सुकुमार बालक को वन में भेज दिया। ये दिनकर, ये सूर्य वंश में एक कलंक बन गई है। लक्ष्मण भैया बोलते हैं कलंक नहीं है भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। काहुनको सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। और किसी को सुख मिलता है या किसी को दुख मिलता है तो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी सुंदर ज्ञान उपदेश निषाद राज को किए हैं। सब बात करते करते प्रातः काल हो गई है। मेरे रघुनाथ जी जगे हैं और सकल शौच करे राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। रघुनाथ जी उठे हैं और उठ करके बट वृक्ष का दुग्ध मंगा करके उससे अपने जटा को सुलझाए हैं, उस जटा को बनाए हैं। साथ में लक्ष्मण भैया और माता जानकी ने भी बनाया। उन जटाओं को देख करके सुमंत्र जी की आंखों से आंसू आ गए महाराज। अब समझ गए सुमंत्र जी कि अब चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये तो अब वापस जाने वाले नहीं, अब ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जटा रूप में दिख रही थी। तब हाथ जोड़ करके सुमंत्र जी कहते हैं, हे नाथ, आप वही करिए जिससे अयोध्या का कल्याण हो। आपके पिताजी ने मुझे भेजा था कि इन लोगों को घुमा करके थोड़ा वन दिखा करके ले आना, तो हे नाथ आप वापस चलिए। राम जी ने कहा कि देखो तात, आप तो धर्म के धुरंधर हैं, धर्म के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान है। अब आप ही बताइए, क्या मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? बोले नाथ, मैं तो ये आपको नहीं कर सकता कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करिए, परंतु महाराज ने एक बात और कही थी कि यदि राम को नहीं ला सकते हो, लक्ष्मण को नहीं ला सकते हो, तो जानकी को तो जरूर ले आना। जानकी जी ने कहा कि हे तात, जहां मेरे नाथ है वहीं मैं रहूंगी। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपके बातों के बीच में मुझे बोलने का अधिकार तो नहीं है, परंतु मैं आपकी पुत्री की जैसी हूँ। इस भाव से मैं आपसे बोल रही हूँ कि जहाँ मेरे नाथ हैं, जहाँ मेरे स्वामी हैं, वहीं मैं रहूँगी। मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए कोई अयोध्या नहीं। मैं अयोध्या को देख करके विवाह नहीं की थी, मुझे तो रघुनाथ जी ने जीता था, मुझे तो रघुनाथ जी लेकर के आए। ऐसा समझा करके मेरे रघुनाथ जी सुग्रीव जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि तात आप जाइए, पिताजी को समझाइएगा, पिताजी को समझाइएगा कि हम कुछ दिनों बाद अवश्य आएंगे। सुमंत्र जी रोते रोते बोले कि कैसे मैं जाऊं, आपने तो कह दिया कि चले जाओ, हम कैसे जाएं? राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी वहां से आगे बढ़े हैं। सुमंत्र जी रथ में घोड़ों को बांधते हैं, घोड़ा चलते नहीं आगे। उनके ऐसे कहते रथ हाँके है राम तना हेरी हरी ही ना। रथ हाँकते हैं तो रथ के घोड़े राम जी के शरीर को देख करके चिढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं। ये देख करके निषाद राज के आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं कि जब पशुओं का ये हाल है तो अयोध्या वासियों का क्या हाल होगा। मेरे रघुनाथ जी जबरदस्ती कहते हैं कि सुमंत्र जी आप जाइए। सुमंत्र को भेज करके और मेरे रघुनाथ जी
वहां से आगे गंगा जी के तट पर पहुंचे। आज की कथा हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल की कथा हम लोग केवल प्रसंग का श्रवण करेंगे। बोली सियावर रामचंद्र की जय। करके कहीं तूने जुल्म कर डाला मन को